जय हिंद दोस्तों। D2M एजुकेशन एंड डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में जो आज पहला पाली हुआ है उसका पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो कि बिल्कुल सटीक होगा। इससे आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने जो कितना क्वेश्चंस का अटेम्प्ट लिया है और कितने मार्क्स आपका आ रहे हैं, है ना। इसके बाद आप अपने कट ऑफ का पूरा अंदाज़ा लगाएंगे। हालांकि जिस लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है वो 1 to 5 क्लास के लिए जायज़ तो नहीं है, लेकिन जो भी है ये BPSC ने तय किया है, तो अब तो हमें फ़ाइट करना ही है दोस्तों। तो आप देखेंगे सारे क्वेश्चन का हम अब एनालिसिस करने जाते हैं, तो 1 by 1 करके क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा जम्मू एंड कश्मीर में। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी नंबर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास पीछे कौन था? तो आप इसका आंसर देख लेंगे दोस्तों। मुझे थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है, तो हम इसका आंसर गलत नहीं दे सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? दोस्तों यहाँ पे I2 का मतलब क्या है? I2 का मतलब, एक I का मतलब है इंडिया, एक I का मतलब क्या है दोस्तों? इंडिया, जबकि एक I का मतलब क्या है? इज़राइल। एक I का मतलब क्या है दोस्तों? इज़राइल है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ये क्या हो गया? ये हो गया I2। जबकि U2 का मतलब क्या है दोस्तों? U का मतलब हो गया, एक हो गया UAE, जबकि दूसरा U का मतलब हो गया USA। ये है I2U2। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात भी है, यानी UAE है, इजराइल भी है और भारत भी है। तो इस तरह से तीनों हमारे ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा 4 का आंसर D, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया? तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, अभी रसिया और यूक्रेन से रिलेटेड जो भी वार चल रहा था काफ़ी दिनों से और चल रहा है, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ दिया गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर क्या है? न्यूयॉर्क है। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है USA। इसका सही आंसर है दोस्तों USA। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है इसका जॉर्ज गोस्पोडिनो को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के बारे में जानकारी लिया है। ऑप्शन है आपका प्राग अग्रवाल, लिंडा याकारिनो, एलन मस्क। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, कैंडिडेट थे जो क्या किए, इन्होंने एलन मस्क लगा करके आया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? लिंडा याकारिनो। इसके पहले जब इंडिया के बात थी तब उस समय प्राग अग्रवाल था, है ना, लेकिन अब प्राग अग्रवाल तो हट गए, चूँकि इनका जो है ये ट्विटर को इन्होंने एलन मस्क ने खरीदा है। ध्यान रखेंगे इस बात को, एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है। तो इन्होंने जो है अपना जो नया CEO बनाया है वो किसको बनाया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा लिंडा याकारिनो को।
क्वेश्चन नंबर 11, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? इसका सही आंसर है 53.57%, 53.57%। ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद आप 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। सुभद्रा देवी जिनको 2023 का पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाना है, इनका संबंध किससे है? आप मेनली ये फील्ड के बारे में जानकारी दिया है, तो आप ध्यान देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा पेपर मेसी कलाकार के रूप में। इसका आंसर, सही आंसर क्या है? पेपर मेसी कलाकार के रूप में। और हम क्वेश्चन देखते चले जाएं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? किस राज्य ने, यानी 2023 में ओबीसी का क्राइटेरिया देने वाला ट्रांसजेंडर को कौन सा राज्य बना? इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। राजस्थान, तमिलनाडु है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने राजस्थान भी करा है। इसका जो कि गलत आंसर है, राजस्थान नहीं बल्कि क्या आंसर होगा? मध्य प्रदेश आंसर होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इराक, मोरक्को, अफगानिस्तान, है ना। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सीधा सीधा, ये हिस्ट्री का और बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा आप घबराएंगे नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो मोरक्को होगा, जो सन 1333 ईस्वी में ये इंडिया आया हुआ था। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है, अमेरिका निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? कहीं कहीं आपको जुड़वा ग्रह कुछ भी कहा जा सकता है। मैंने अपने पहले वीडियो में इस क्वेश्चन का जिक्र किया था और ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन लगभग वही आ गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? शुक्र होगा। मैंने बताया था कि शुक्र को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डीप ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मॉडरेट भी दिए गए हैं और थोड़ा इजी भी दिए गए हैं, लेकिन 1 to 5 क्लास के लेवल तक में क्वेश्चन का लेवल इतना बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, चूँकि जो अमेजन नदी का हिस्सा, बेसिन का हिस्सा है, वो ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया एंड इक्वाडोर से होकर के गुजरती है। तो इसमें तो वेनेजुएला दे रखा है, चिली दे रखा है और अर्जेंटीना दे रखा है। हालांकि जो कि इसमें से कोई भी इसका आंसर सटीक नहीं है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की सतह की ओर सही क्रम जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये पहले क्षोभ मंडल होगा, समताप मंडल होगा, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। इसका यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका आंसर होगा सिलिका और मैग्नीशियम। बहुत लोग सिलिका और निकल भी लगा देते हैं, है ना, और सिलिका एल्युमिनियम भी लगा देते हैं, तो जो कि थोड़ा गलत है। आप इसका आंसर बिल्कुल क्या लगाएंगे? इसका आंसर, सही आंसर होगा सिलिका और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? इसका सही आंसर सी होगा। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत को से ढकना, ये मल्चिंग शब्द का सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? आपका ऑप्शन दिया गया था कदम, आम, इमली और भी अन्य 2 ऑप्शन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कदम होगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कदम होगा। ये तो ऐसे भी आप ऑप्शन छांट भी सकते थे, तो बहुत सारे लोग इसका लगभग 90% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने कदम मारा ही होगा और जो कि सही होगा। इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो तारबूज भी की जाती है, खीरा भी की जाती है, खरबूजा भी की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? आपके ऑप्शन दिए गए थे सन्यासी जनजाति, संथाल जनजाति, उरांव। इसका सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर संथाल होगा। बिल्कुल संथाल होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने उरांव भी लगाया है, जो कि गलत है। उरांव नहीं बल्कि संथाल होगा। इसका ध्यान में रखेंगे। ये बार क्वेश्चन, ये बीपीएससी के प्री क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं बीपीएससी से, और बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछता है, बार क्वेश्चन पूछता है। आप प्रीवियस पलट करके देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन कराया गया है, आया हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन बी संथाल होगा। अब क्वेश्चन नंबर आप 31 देखेंगे। 31 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो 31 का आंसर देखेंगे इंडियन स्पेक्टेटर, जिन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये बुक का नाम दिया हुआ है और इधर ऑथर दिया हुआ है। तो इंडियन स्पेक्टेटर ये जो है इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था, ये बिल्कुल सही है। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा था, ये भी सही है। एडवोकेटेड ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ये भी सही है। यानी इसके चारों के चारों ऑप्शन लगभग तीनों सही से, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। 32 देखेंगे। उन्नीस में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय योजना की समिति उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपका सटीक आंसर क्या होगा? इसका सटीक आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस नहीं। अब ऐसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि उस समय जो है कभी सुभाष चंद्र बोस भी मतलब ये समझ लीजिए कि टाइमलाइन में थे। तो ऐसा नहीं कि सुभाष चंद्र बोस को लगा कर चले जाएंगे। 1938 में जो योजना राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो करने वाले थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेंसियंस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर क्या है? इसका ऑप्शन दिया रखा है जीवत राम भगवान दास कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सैयद अली जहीर। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? आपका ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 वह महिला स्वतंत्र सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? यानी एक तो क्वेश्चन आता है द ग्रैंड ओल्ड मैन दोस्तों। तो द ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को। अब ये पूछ रहा है द ग्रैंड ओल्ड लेडी, ये द ग्रैंड ओल्ड लेडी। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं बिस्नी देवी शाह, गुलाब कौर, अरुणा आसफ अली। अब इन्हीं तीनों चारों में से आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो अरुणा आसफ
अली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो आप ध्यान में रखेंगे, होम रूल लीग की स्थापना एक तो बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने किया ही था, एक और थे जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। वो कौन थे? एनी बेसेंट का तो नाम आपने सुना ही होगा। एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी, लेकिन यहाँ पर जिक्र किसका किया गया है? बीजी तिलक का। और आपके पास ऑप्शन है नागपुर, मुंबई एंड पुणे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आंसर दोस्तों पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, होंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन के से संबंधित कौन थे? ऑप्शन है सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन, यमुना कारजी। इसका सही आंसर होगा सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने यानी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है हडसन, कैंपबेल, ह्यूरोज। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ह्यूरोज ने। इन्होंने झांसी की रानी को भी इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि यहाँ पर वही औरत सोई हुई है जो कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ह्यूरोज ने मर्दों की आलोचना की है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ह्यूरोज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बार बार यहाँ की आप छोटे छोटे बुक भी उठा करके देख लीजिए, नॉर्मली सी बातें जो कि रटाया हुआ बात होता है ना, उसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे दोस्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून जिसको चंपारण एग्रोग्रियन एक्ट भी कहा जाता है, यूरोपीय नील बगान के स्वामी के रूप में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है नवंबर, मई, फरवरी, ये गलत है। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्त क्या है कि 4 मार्च 1938 को यह एक्ट पारित किया गया था। ध्यान रखेंगे, यानी वो मंथ कौन सा था? मार्च था दोस्तों। इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई आंसर इसका सही है। अब आप देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? इसका सही आंसर होगा आंसर दोस्तों द स्पिरिट ऑफ लॉज। ध्यान में रखेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत विनिर्वीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? 42 का आंसर सही है। 42 का आंसर सी, रेलवे के मांगों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, भारत के किस संस्थान का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ऑप्शन में दे रखा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय सेना, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? इसका सही आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह गुजरात। इसी में इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब 45 देखेंगे, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के
आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों 1991। क्वेश्चन नंबर आप 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है एंगेल्स मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी यानी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? ऑप्शन दे रखा है 12%, 20%, 32%। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था और ये भी नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी लगभग ये कहा जाए कि लगभग 22% का अंशदान था, है ना, जो कि अब बहुत 100% तो सटीक नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इसका 22% लगभग अंशदान था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आपका इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सूची 1 को सूची 1 से यानी मिलान कराना है, तो इसका सही आंसर क्या है? ध्यान में रखिएगा, इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी। इसका सही है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? आपके पास ऑप्शन दे रखा है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? ऑप्शन दे रखा है गांधी, तिलक, धर्मपाल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका आश्वासित करता है? यानी बंधुत्व के बारे में आपको बताता है कि कौन व्याख्या करता है। ऑप्शन है नागरिकों को न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता। ऑप्शन 2 है स्वतंत्र की एकता एंड अखंडता। ऑप्शन 3 है व्यक्ति की गरिमा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों देश की एकता और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? क्या स्टेटमेंट है? भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। ऑप्शन है एन वी रमना, रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा। सही इसका आंसर होगा एन वी रमना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसको फिर ये मिलान कराने के लिए आपको दे रखा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 51 होगा। हम इस तरह से क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे, आप खुद ही मिला लेंगे। हम आपको डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन को आंसर बताते चले जाएंगे। 53 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों कुछ क्वेश्चन है जो बीच में हम छोड़ दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि उसका हमें सटीक या तो आंसर नहीं मिल पाया है या तो मेरे दिमाग में अभी वो कंटेंट नहीं है, इसलिए हम उसका आंसर नहीं करा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर उस तरह से क्वेश्चन को हमने 54 को आप देख लेंगे, कहीं से ना कहीं आपको आंसर दिया जाए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स होंगे टीचर्स जो आपको बताए होंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं हम आपको सटीक आंसर दे रहे हैं, इसलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा अपने राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? ऑप्शन दे रखा है वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन को लकड़ी तथा फल काटने इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश को खोलना। ऑप्शन बी दे रखा है बेगार का उन्मूलन, राजस्व में कमी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राजस्व में कमी। क्वेश्चन नंबर हम 57 देखेंगे। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों को लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा है तापजनक आवर्धन, रूपात्मक आवर्धन, जैविक आवर्धन। इसका सही आंसर होगा जैविक आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे दोस्तों।
जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक, यानी सीमित संसाधन के द्वारा भी, जन्म दर के द्वारा भी और जनसंख्या वृद्धि द्वारा भी। तीनों के तीनों आंसर सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेथेमोग्लोबिनोमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने से के कारण होता है? यह एक डिजीज का नाम दिया गया है और डिजीज में पूछ रहा है कि किसके वजह से होता है। ऑप्शन है फॉस्फेट, कैडमियम, नाइट्रेट। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा नाइट्रेट। इसका सही आंसर नाइट्रेट है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है त्रिदिशिक, एकदिशिक, बहुदेशिक। इसका सही आंसर होगा त्रिदिशिक, मतलब 3 डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल या पॉलीडायरेक्शनल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? सूक्ष्मजीव, पादप, जंतु, ये सारे के सारे जो हैं इसमें पारितंत्र का संगठक है। इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। निम्नलिखित में से गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, यानी कौन सी गैस जो है वो लैंडफिल से उत्पन्न होती है? आप जनरली देखे होंगे लैंडफिल पूल रहा है यानी ज़मीन के अंदर से, तो आप जनरली देखे होंगे कि कभी कभी आप नाले नहर के पास चले जाते हैं तो जो नाले बने होते हैं उससे एक बहुत ही बेकार तरह का एक बदबू आता है। तो वो बदबू कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है? वो मीथेन गैस होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मीथेन होगा, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर होगा पादप, हिरण और शेर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे दोस्तों। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की प्रक्रिया किसके द्वारा विघटित नहीं होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी परजीवी के भी द्वारा नहीं होता है, मृत जीवी के द्वारा भी नहीं होता है और जीवाणु के द्वारा भी नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे दोस्तों। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं किसमें शामिल है? तो ये पूछ रहा है कि कौन है जो कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। आप सिंपल सा बात समझेंगे तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं करते हैं, पवन चक्कियाँ बिल्कुल नहीं करते हैं, सौर सेल नहीं करते हैं। तो जब कोई नहीं करते इसका सही आंसर क्या हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा आहार जाल। 67 नंबर क्वेश्चन। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 1%, 2%, 5%? इसका सही आंसर होगा 1%। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सॉरी, माफ कीजिएगा, 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, अमृता देवी बिश्नोई। क्वेश्चन बड़ी कमाल का दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अमृत देवी बिश्नोई भी लगाए होंगे, मेधा पाटकर भी लगा सकते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा भी लगा सकते हैं और इनमें से एक से अधिक भी लगा सकते हैं। चिपको आंदोलन को स्टार्ट करने वाले अमृता देवी बिश्नोई ही थी, लेकिन जब चिपको आंदोलन की मजबूती की बात होती है तो इसका सही आंसर होगा और सुंदरलाल बहुगुणा होगा, ध्यान में रखेंगे। 68 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे दोस्तों। डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्वपोषी। इसका सही आंसर क्या होगा? स्वपोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ऑप्शन दे रखा है आपके पास, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र। इसका आंसर क्या है? ऑक्सीजन चक्र। 71 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? सही इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर जो होगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, यानी कुछ जीवाणु भी करते हैं
और कुछ स्वपोषी भी करते हैं, ध्यान में रखेंगे। इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है? दृश्यमान विकिरण, परावैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, परावैंगनी विकिरण। दोस्तों, मैंने आज की वीडियो में ये जो भी एनालिसिस क्वेश्चंस हमें प्राप्त हुए, इसमें मैंने मैथ और रीजनिंग का बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं कराया है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो आप सॉल्व कर ही लेंगे आसानी से। ऐसे भी बिहार के स्टूडेंट का मैथ और रीजनिंग बिल्कुल वीक नहीं होता है। तो जहाँ तक मैंने अपना प्रयास किया, सफल प्रयास किया कि आपको मैं अपना जीके का सटीक आंसर बताऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे, मैं अपना मेहनत आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। आप उसके अनुसार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट लिया है और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन का लेवल हाई है तो स्वाभाविक है कि इसका कट ऑफ भी कम जाएगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाबू सेव हो गया, यहाँ नहीं।